मैमथ एक विशालकाय हाथी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मैमथस प्रिमिजेनियस है। यह साइबेरिया में टुंड्रा प्रदेश में बर्फ में दबे एक हाथी का नाम है जो अब विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ के कारण इसका संपूर्ण मृत शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस में यह जंतु हिमयुग के अंत तक और साइबेरिया में संभवतः और आगे तक जीवित रहे होंगे। मैमथ शब्द की उत्पत्ति साइबेरियाई भाषा के मैमथ शब्द से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय भूमि के नीचे रहने वाले जंतु से होता है। क्योंकि इस हाथी का शरीर सदैव जमे हुए बर्फीले कीचड़ के नीचे ही पाया गया है, अतः उस देश के किसान मैमथ को एक प्रकार का विहरित छछूंदर ही समझते थे, जो कि भूमि के नीचे रहने वाले जंतु होते हैं। फ्रांस की गुफाओं में पहले के शिकारी मानवों ने हाथी के बहुत से चित्र बनाकर छोड़े हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह जंतु पहले यूरोप, उसके बाद भारत और उत्तरी अमेरिका, जहां उससे मिलते जुलते हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां रहा करता था और हिमयुग के समाप्त होने और बर्फ के खिसकने पर भोजन की खोज में उत्तर की ओर बढ़ा और वहां की दलदली भूमि में अपने भारी शरीर के कारण धंस गया तथा दलदल में समा गया। आकार में मैमथ वर्तमान हाथियों के ही बराबर होते थे, परंतु कई गुणों में उनसे भिन्न भी होते थे। उदाहरण के लिए वर्तमान हाथियों के प्रतिकूल मैमथ का शरीर भूरे और काले तथा कई स्थानों पर जमीन तक लंबे बालों से ढका था। खोपड़ी छोटी और ऊंची, कान छोटे तथा मैमथ के दांत अत्यधिक लंबे 14 फुट तक होते थे, लेकिन ये बहुत कमजोर होते थे। मैमथ के दांत की यह विशेषता भी थी कि ये स्पाइरल थे, मतलब कि ये आगे से मुड़े हुए होते थे। बर्फ में दबे रहने के कारण मैमथों का सारा शरीर ही इतनी अच्छी दशा में सुरक्षित मिला है कि न केवल इनका मांस खाने के योग्य पाया गया है और उनके मुंह में पड़ा उस समय का भोजन भी अभी तक सुरक्षित मिला है। मैमथ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जीवाश्मों के अनुसार शाही मैमथ हाथियों से 2 गुने भारी होते थे। एक वयस्क मैमथ का वजन 12 टन तक का हो सकता था। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद से ये शायद सबसे बड़े भूमि के जीव होते थे। मैमथ कई प्रकार के थे, उनमें से अधिकांश हाथियों के आकार के तुलनीय थे, लेकिन पिग्मी मैमथ का वजन 1 टन से भी कम था और लगभग 2 मीटर ऊंचा था। पृथ्वी पर पहले मैमथ लगभग 16 लाख साल पहले दिखाई दिए थे। वह एक लंबे समय के लिए अस्तित्व में थे और उनके विलुप्त होने के बारे में हमें 10,000 साल पहले पता चला। हालांकि रैंगल द्वीप पर पाए जाने वाले सबसे ताज़ा मैमथ अवशेष लगभग आधे युवा हैं। अफ्रीकियों की तुलना में भारतीय हाथी आंशिक रूप से मैमथ से ज्यादा करीब हैं। हाथियों के विपरीत मैमथ में एक कुबड़ होता था, जिसमें उन्हें ऊंटों की तरह चर्बी का भंडार जमा किया होता था। एक जमाने में मैमथ यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में रहते थे। उनके अवशेष अभी तक अन्य महाद्वीपों पर नहीं मिले हैं। प्राचीन लोगों ने मैमथ का बहुत सक्रिय रूप से शिकार किया और मांस के लिए इतना नहीं बल्कि खाल और हड्डियों के कारण, जिससे उन्होंने एक वस्तुओं की विस्तृत विविधता जानी। मैमथ की सबसे बड़ी प्रजाति उत्तरी अमेरिका में रहती थी। वे 5.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे थे। मैमथ के दांत से बने ट्रिंकेट हाथी के दांत से सस्ते होते हैं, क्योंकि हाथी के दांत का व्यापार अत्यधिक तौर पर प्रतिबंधित है। मैमथ रोजाना औसतन 150 से 180 किलोग्राम भोजन का सेवन करते थे, जो 1.5 से 2 गुना कम है, एक हाथी की जरूरत से ज्यादा। मैमथ के दांत 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 100 किलोग्राम से अधिक हो सकता था। मैमथ के दांत 4 मीटर तक लंबे हो सकते थे और उनका वजन 100 किलोग्राम से अधिक हो सकता था। मैमथ मुख्य रूप से घास, अनाज और झाड़ियाँ खाते थे, लेकिन भूखे सर्दियों के महीनों में वे कभी कभी पेड़ों से छाल कुतर सकते थे। मैमथ के अधिकांश जीवाश्म अवशेष अलास्का और उत्तरी साइबेरिया में पाए गए थे। अगर आपको मैमथ के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।